नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में है, लीनियर ऑपरेटर्स इन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डायरेक्ट नोटेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम लीनियर ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आप प्ले लिस्ट में आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर लेक्चर्स मैंने प्रॉपरली अरेंज किए हुए हैं। तो वहाँ पर भी हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पर ना डायरेक्ट नोटेशन में ऑपरेटर्स को नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड जब पढ़ रहे हैं तो आज हम डायरेक्ट नोटेशन में ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सारे लीनियर होते हैं, सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। विद रीजन से ऑलरेडी हम चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में कवर कर चुके हैं कि क्यों ये कारण होता है। ठीक है ना, समझ में आए चीज़ें। तो जो आज हमने पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है उसको इंटरप्रेट करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ सम लीनियर ऑपरेटर्स हम देखेंगे, कुछ लीनियर ऑपरेटर्स के एग्जांपल, देन वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। तो फिर हम लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी छोटा सा लेक्चर है हमारा। फिर आगे लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, और कंप्लीटनेस क्या होता है, कंप्लीटनेस रिलेशन क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स, एडजॉइंट क्या होता है, हर्मिशन क्या होता है। तो ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, तो देखो लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर एक तरीके की एब्स्ट्रैक्ट मैपिंग है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक क्वांटम स्टेट को दूसरी क्वांटम स्टेट में। ठीक है, और बोथ ऑफ द क्वांटम स्टेट लाई इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है, वो रीजन है या वो स्पेस है जहाँ पे सारे वेव फंक्शन क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है ना, और ये सारे वेव फंक्शन हमें क्वांटम इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स की, क्वांटम सिस्टम की। बस अभी इतना ही ध्यान रखो, डिटेल में आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छे से हिल्बर्ट स्पेस पर एक लेक्चर कवर किया है। अब देखो, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) = x³ + 5x। ठीक है, तो यदि मैं इस पर डिफ्रेंशिएट कर दूँ f(x) तो मैं क्या होगा मेरे पास 3x² + 5। ठीक है ना, तो क्लासिकल फिजिक्स में हो गया, समझ में आया। तो d/dx का एक ऑपरेटर ही है। मान लो ये a है तो a ऑपरेटर क्या है, dy/dx है। तो एक a ऑपरेटर को जब हमने f(x) पर अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 3x² + 5। समझ में आया। तो ये कोई नया फंक्शन मिल गया। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई नया फंक्शन हमें मिला तो ये क्या हो गया, gx। ठीक है ना, तो जब हमने ऑपरेटर को ऑपरेट किया, ऑपरेटर का काम क्या करता है, ऑपरेशन करना होता है। तो इस ऑपरेटर ने इस पर क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया और ये हमें कोई दूसरा फंक्शन मिला। समझ में आया। अब जैसे हमारे पास सपोज वेलोसिटी है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी अभी हमें कब मिलता है, जब हम पोजीशन पर, है ना, ये हमारे पास क्या, पोजीशन वेक्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं d/dt। समझ में आया। तो ये क्या ऑपरेशन है, जब हम d/dt का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। समझ में आया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक वेव फंक्शन है, एक वेक्टर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस पर सपोज कोई ऑपरेटर है वो, जब हमने उसको ऑपरेट किया तो मुझे कोई नया ऑपरेटर मिला, नया क्या मिला, वेव फंक्शन मिला। ठीक है, हम इसको ऐसे भी ए से लिखो या आपको कोई और नाम देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, a कैप, b कैप या o कैप। तो सारे वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। समझ में आया। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम यही है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है उस वेव फंक्शन की जो आइडेंटिटी होती है उसको एज इट इज़ रखता है। समझ में आया। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जितना मैं बता रहा हूँ अब इसको उतना ध्यान रखिए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे फॉर फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, ग्रेडियंट ऑपरेटर। तो देखो ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास del/del x i कैप प्लस del/y j कैप प्लस del/z k कैप। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है। तो जब हम इसको वेव फंक्शन पर हमने अप्लाई किया है ना, तो देखो वेव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। समझ में आया। जब हम अप्लाई करेंगे यही तो टर्म आएगी हमारे पास। अब देखो, तो ये क्या ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ये किसी भी स्केलर फील्ड पर एक्ट करेगा। कोई भी स्केलर फील्ड है और क्या बनाएगा, एक वेक्टर फील्ड बनाएगा। समझ में आया। तो एक नया वेक्टर मिल गया हमें। तो देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है i कैप, j कैप, k कैप। अब देखो ये क्या था, स्केलर था, है ना, और ग्रेडियंट क्या था, वेक्टर था। तो जब ग्रेडियंट ऑपरेटर स्केलर फील्ड पर एक्ट किया तो हमें कोई वेक्टर फील्ड मिल गया। समझ में आया। लीनियर ऑपरेटर, देखो लीनियर ऑपरेटर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय। तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, ये -1/h del/x। ये मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिखा है ना। समझ में आया। तो यदि मैं इसको किसी वेव फंक्शन पर एक्ट करूँगा तो ये ऐसे लिखूँगा। समझ में आया। डायरेक्ट नोटेशन में मुझे कैट की फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा।
ठीक है ना, समझ में, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स, और ये मैंने वेव फंक्शन इस पर एक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑपरेटर हो गया। लैप्लेशियन ऑपरेटर देखो, लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है। ये किसी भी, अब देखो ये स्केलर है, ठीक है ना, वेक्टर नहीं है, आई कैप जे कैप नहीं है, तो किसी भी वेव फंक्शन पर एक्ट किया तो हमें एक नया ऑपरेटर मिल गया, समझ में, सॉरी नया वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है, एक नई स्टेट मिल गई। एक बात करें पैरिटी ऑपरेटर की, देन पैरिटी ऑपरेटर रिफ्लेक्ट्स द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, तो जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होता है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यदि मैं देखो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की यदि बात करूं, ठीक है ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स को क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, स्पेशल रिफ्लेक्शन होगा, वाई विल चेंज इनटू माइनस वाई, जेड विल चेंज इनटू माइनस जेड, या माइनस एक्स प्लस एक्स में हो जाएगा माइनस जेड, प्लस जेड में माइनस वाई प्लस वाई में, ठीक है। दिस इज व्हाट इज जेड, इट डज स्पेशल रिफ्लेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये पैरिटी ऑपरेटर होता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर्स। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स की। देखो, फॉर आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए बी द स्टेट वेक्टर्स फाई एंड साई बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस। तो देखो, तो लीनियर जो होता है, लीनियर ऑपरेटर्स, लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो डिफाइन होगी इनके लिए। तो जब हम कोई भी ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो जब इसको अप्लाई करेंगे ना किसी स्टेट पर, अब मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है ना, अब तो ए और बी कोई नंबर्स है, दीज आर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये तो बाहर रखेंगे, जो ऑपरेटर होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वांटम स्टेट पर अप्लाई होगा, समझ में आया। तो पहली प्रॉपर्टी तो देखो ये है। दूसरा, फॉर एनी टू लीनियर ऑपरेटर्स ओ एंड क्यू, एंड कोई वेक्टर है, क्वांटम स्टेट है, देयर सम इज डिफाइंड एज, तो जो ये प्लस ऑपरेटर है ना, दो ऑपरेटर्स का सम है, ये इंडिविजुअली एक्ट करेगा इस क्वांटम स्टेट पर, ठीक है। तो पहले तो देखो किस पर अप्लाई हुआ, फाई स्टेट पर, ठीक है ना, ओ ऑपरेटर, फिर क्यू ऑपरेटर ऑपरेट हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स, तो जो प्रोडक्ट होता है दो ऑपरेटर्स का, ये ऑपरेटर क्यू ऑपरेटर है, ठीक है। अब जब ये सबसे पहले क्या होगा, क्यू ऑपरेटर अप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो किस पर अप्लाई होगा, इस, मान लो देखो, जब क्यू ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे तो ये कोई स्टेट बनेगा, क्यू ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमें क्या होगा, कोई नई स्टेट मिलेगी, मान लो क्या मिली, फाई मिली, ठीक है। अब फिर ओ ऑपरेटर एक्ट करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो इस ऑर्डर में एक्ट करेंगे, रेंडमली कुछ भी उठा के हम अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ है, ऑपरेटर इज कॉल्ड नल ऑपरेटर, तो कोई भी ऑपरेटर, हमें नल ऑपरेटर कब बोलेंगे, मान लो एक ऑपरेटर है ए, है ना, क्वांटम स्टेट पर अप्लाई किया और हमारे पास क्या मिला, जीरो रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, यानी हमारे पास कोई भी, जो कोई नल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, नल क्वांटम स्टेट मिलता है, तो इसका मतलब जो ये है, ये क्या है, नल स्टेट, हमें क्या मिलता है, सॉरी नल स्टेट मिलता है, नल स्टेट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नल वेक्टर होगा, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर सिंपली वही है जो आइडेंटिटी क्वांटम स्टेट्स की चेंज नहीं करता। जब आई ऑपरेटर हमने इस पर अप्लाई किया तो हमें फाई मिला, ठीक है ना, समझ में आया। देन इफ एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन एनी स्टेट, मान लो कोई ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर हो गया, किसी स्टेट पर एक्ट किया, हम जानते हैं, तो हमें कोई अलग स्टेट मिलती है, ये हो गई। देन द इनवर्स ऑपरेटर सेटिस्फाइज, तो जो इनवर्स ऑपरेटर होता है वो क्या सेटिस्फाई करता है कि यदि मैं इनवर्स ऑपरेटर में ना, तो हम यदि जो रिजल्ट मुझे मिला है, यदि मैं उसी स्टेट पर ऑपरेट कर दूंगा तो मुझे अपनी प्रीवियस रिजल्ट मिलेगा, समझ में आया। इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो जब ओ ऑपरेटर साई स्टेट पर अप्लाई किया तो फाई मिला, तो यदि हम इनवर्स ऑपरेटर फाई स्टेट पर अप्लाई कर देंगे तो साई हमें मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देयरफॉर हम ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, अब देखो ये तो था हमारे पास, है ना, तो यदि मैं इस पर, या इसको हम कंडीशन कोई सा भी हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो यदि मैं इसमें फिर से ए ऑपरेटर अप्लाई कर दूँ तो ध्यान से देखो, तो देखो जब मैं पहले इसको इस पर ऑपरेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाई, ठीक है। फिर मैं ए ऑपरेटर अप्लाई करूँगा, समझ में आया ना, तो इसका रिजल्ट तो ये हो गया। तो जब मैं इस पर ए ऑपरेटर फिर से अप्लाई करूँगा, ठीक है ना, अब तो मुझे क्या मिलेगा, ये, ठीक है। अब देखो तो इससे क्या पता चला है हमें, है ना, तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, उसने हमसे फिर से वही स्टेट हमें दे दिया, तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, समझ में आया। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है ना। बी इनवर्स ले लो या बी इनवर्स बी ले लो, है ना, ये क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, दोनों का प्रोडक्ट। इन जनरल ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वो सॉरी इज़ नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। हम जैसे हमारे पास जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर है,
ठीक है ना। अब हमने किसी स्टेट पर अप्लाई किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले बी को अप्लाई करेंगे फाई पर, ठीक है ना, फिर हम किसको अप्लाई करेंगे, ए पर। यदि बी वेक्टर और ए वेक्टर है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ए को अप्लाई करेंगे पहले, फिर बी को। तो एक्चुअली में ना ये दोनों, ये ऑर्डर पर निर्भर करता है किस स्टेट में हमने इसको अप्लाई किया है, किस ऑर्डर में अप्लाई किया है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर जो है फाई पर जब अप्लाई करेंगे ये इक्वल नहीं होता, बी या ए अप्लाई करें, समझ में आया, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव। अब कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे, तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ऑर्डर पर निर्भर करता है। कोई नंबर तो है नहीं कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो कि 6 आ जाएगा, समझ में आई चीज़ें। तो देखो इस चीज़ से मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यदि मैं इसको लिखूँ ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है, ये यहाँ पर, और ये फाई इज इक्वल टू 0, समझ में आया। या इसको हम डायरेक्ट नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखूंगा इस चीज़ को। तो देखो ये जो टर्म है ना ये, ठीक है ना, इसी इसका जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोम्यूटेटर, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए कैप बी कैप, ठीक है ना, मान लो किसी स्टेट पर अप्लाई किया है, ठीक है ना, एंड इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 आएगा तो कोम्यूटेटिव है, यदि 0 नहीं आया तो नॉन कोम्यूटेटिव है। तो कोई भी जो कोम्यूटेटर होता है किसी भी स्टेट का, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए बी है तो ये ओ क्यू है, तो ओ क्यू माइनस के क्यू, समझ में आया। यदि ये टर्म 0 आ जाती है तो ऑपरेटर्स कोम्यूट करते हैं। हमने क्वांटम मैकेनिक फर्स्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आगे भी हम क्या कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब दो ऑपरेटर्स कोम्यूट करते हैं तो उन दोनों का जो वेव फंक्शन होता है, जो क्वांटम स्टेट होती है वो सेम होती है, ठीक है। और यदि इक्वल 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये एंटी कोम्यूटिंग है, समझ में आया। कोई डाउट है, कोम्यूट नहीं करते। तो इसको ना एंटी कोम्यूटिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉट कोम्यूटिंग, ठीक है ना। ये नहीं तो फिर एंटी कोम्यूटेटर की तरह शो करता है, तो ये कोम्यूटिंग नहीं है, समझ में आई बात। तो ये कोम्यूटेटर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बात करें हम एंटी कोम्यूटेटर की, तो एंटी कोम्यूटेटर की में देखो सिंबल देखो कर्ली ब्रैकेट हो जाते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ बस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो कोम्यूटेटर और एंटी कोम्यूटेटर की फॉर्म में हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर का। तो जो एनी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोम्यूटेटर एंड एंटी कोम्यूटेटर, ठीक है। अब गौर से देखो, इन दोनों को आप ले लो, ठीक है ना। जब आप ऐड करेंगे ये वाली टर्म तो कट जाएगी और ये दोनों टर्म एक जैसी 2 आ जाएगा, देखो यहाँ 2 आएगा, ये दोनों का सम होके इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये टर्म मुझे मिलेगी, समझ में आया, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब देखो, तो इन द स्पेस ऑफ ब्रा वेक्टर्स मैंने आपको बताया था, हम एन ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एडजॉइंट। वो अब उसके एडजॉइंट से हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये हमारे पास कोई ऑपरेटर वेक्टर है, स्टेट वेक्टर हो गया, क्वांटम स्टेट हो गई, तो ये क्या है, कैट वेक्टर है, ठीक है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ब्रा वेक्टर होगा, समझ में आया। तो यदि मैं इसका एडजॉइंट कर देता हूँ ना, तो किसी भी कैट वेक्टर का जब आप एडजॉइंट कर दोगे तो इस मुझे क्या मिलेगा, ब्रा वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। या ब्रा का आप क्या कर दो, एडजॉइंट कर दो तो मुझे कैट वेक्टर मिलेगा। इसी तरीके से ऑपरेटर्स के लिए भी है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑपरेटर हमें मिलेगा। अब मान लो मेरे पास कोई ऑपरेटर है ए ऑपरेटर, यदि मैं उसको किसी स्टेट पर एक्ट करता हूँ तो मान लो मुझे कोई स्टेट मिलती है फाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब देखो इस पर क्या कर दो, मुझे कोरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए है ना, ब्रा वेक्टर की फॉर्म में। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ना एडजॉइंट लगा दूँ। तो देखो मैं जब इस पर एडजॉइंट एक्ट करूँगा ना, ये मैंने एडजॉइंट लगाया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, तो देखो इससे मैं क्या आएगा, तो ये मेरे पास जो है कैट है तो क्या बन जाएगा, ब्रा बन जाएगा, ठीक है ना, समझ में। देखो ब्रा बना दिया, और ये जो ऑपरेटर है एडजॉइंट हो गया इज इक्वल टू, और ये मेरे पास क्या आ गया, ब्रा बन गया, समझ में आया। तो देखो वही चीज़ है, कोई ऑपरेटर था वो फाई पर एक्ट किया, साई पर एक्ट किया तो मुझे फाई मिला, ठीक है। जब हम इसका एडजॉइंट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो दिस डिफाइन द एडजॉइंट ऑपरेटर। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेटर जो है कैट की फॉर्म में दे रखा है तो उसका हम एडजॉइंट कर सकते हैं ब्रा की फॉर्म में, समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लीनियर ऑपरेटर्स की पढ़ी, काफ़ी सिंपल था। आगे वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, एडजॉइंट क्या, हर्मिशन, एंटी हर्मिशन, ठीक है ना, तो आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, कंप्लीटनेस रिलेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, समझ में आया। तो कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।